गाइस, कैसे हो आप लोग। तो लेकर आ गया हूँ मैं गॉड्स लेवल के एपिसोड 1 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें क्लाउड सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें अपने मेन कैरेक्टर जियाओ जी को भी दिखाया जाता है, जो कि जियाओ सेट का 5th ग्रैंडसन होता है और आज उसकी वेडिंग का डे होता है। और ये उसके लिए एक ड्रीम के जैसा होता है, क्योंकि आज उसकी शादी क्लाउड सिटी के नंबर 1 ब्यूटी के साथ होने वाली है। लेकिन वो कहता है कि मैं बिग ब्रदर जियाओ जिंग मुझसे ज्यादा स्मार्ट है और स्ट्रांग भी, और मैं तो ठहरा कचरा जिसकी मेरेडियन भी डैमेज हो चुकी है और मैं कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता हूँ, और वो शायद मुझसे ही शादी करे। जिसके बाद हमें जियाओ जी के ब्रदर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने भाई जियाओ जी को पॉइजन देने की सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि उनके क्लाउड सिटी की नंबर 1 ब्यूटी की शादी उनके कचरे भाई के साथ हो। जिसके बाद उसका भाई जियाओ लिंग जी एक सूप में पॉइजन मिला देता है, और उसी वक्त वहाँ पर जियाओ जी सेट की 5th एल्डर की इकलौती बेटी वहाँ से गुजर रही होती है, जो जियाओ जी के लिए खाना लेकर जा रही होती, जिसे देखकर जियाओ लिंग जी को रोकते हुए कहता है कि आज मेरे ब्रदर की वेडिंग है, इसलिए आज मैंने उसके लिए खुद ये सूप बनाया है, तो क्या तुम उसे ले जाकर ये दे सकती हो। जिसे सुनकर जियाओ लिंग को थोड़ा शक तो होता है। वो उससे कहती है कि आखिरकार आज क्या हुआ जो तुम अपने भाई के लिए आज इतना प्यार दिखा रहे हो। तो वो कहता है कि ये उसके लिए रात में काम आएगी। तो ये सुनकर वो भी मान जाती है। जिसके बाद वो खाना लेकर जियाओ जी के पास चली जाती है, और जियाओ जी भी बिना कुछ सोचे समझे ही वो सूप भी पी जाता है, क्योंकि अभी उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। लेकिन जैसे ही वो उसे पीता है उसे नींद आने लगती है, और हमें सीन चेंज कर जियाओ जी के सेकंड लाइफ को सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियाओ जी अभी भी एक छोटा सा बच्चा था और उसके पेरेंट्स उसे बीच जंगल में छोड़कर चले गए होते हैं। लेकिन तभी वहाँ उन पहाड़ों के बीच में से एक ओल्ड मैन गुजरता है, और उस बच्चे को देखकर उसे उस पर दया आ जाती है, और वो फैसला करता है कि वो उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करेगा। जिसके बाद हमें उसी और क्लाउड कंटेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी तक 20 साल गुजर चुके होते हैं और चारों तरफ हमें मौत का ही मंजर दिखाया जाता है। और इसी बीच वहाँ पर खून से लथपथ एक इंसान को दिखाया जाता है, जो कि आगे बढ़ता ही जा रहा होता है, जो कोई और नहीं प्रीवियस लाइफ में अपना यूनचे ही होता है। जिसके बाद वो चलते चलते एक एंडलेस क्लिफ के पास आ जाता है, जहाँ पर कई सारे लोग यूनचे का पीछा करते करते उसे क्लिफ के एंड तक घेर लेते हैं, और वो उससे हेवनली पॉइजन बीड मांगने लगते हैं, और अगर उसने नहीं दिया तो उसको मारने की धमकी भी देने लगते हैं। जिसे सुनकर यूनचे कहता है कि बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ कि इससे तुम्हें क्यों चाहिए, और वो सबके सामने उसी पॉइजन बीड को निकालता है, जिसे देखकर सब लोग उस हेवनली पॉइजन को देने को कहते हैं। लेकिन यूनचे था पूरे गुस्से में और कहता है कि तुमने मेरे मास्टर को मारा, इस चीज के लिए तुमने कितने ही लोगों का कत्लेआम मचा दिया, और वो उन सब के सामने ही हेवनली पॉइजन बीड को निकल जाता है, जिसे देखकर वो सब उसे पकड़ने जाते हैं। लेकिन यूनचे उस क्लिफ्स के नीचे जंप मार देता है, ताकि वो हेवनली पॉइजन उन सब के हाथ कभी लगे ही ना, और वो नीचे गिर जाता है। और हमें यूनचे को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सिर्फ इतनी ही खफा होती है कि वो अपने मास्टर का उन लोगों से बदला न ले सका और न ही अपने असली पेरेंट्स से मिल सका। जिसके बाद हमें सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक से यूनचे की आंख खुलती है, जिसे देखकर जियाओ लिंग यूनचे को गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे। लेकिन यहाँ पर असल में जियाओ जी होता ही नहीं है, जियाओ जी मारा जा चुका होता है, और अभी के फिलहाल ये यूनचे होता है, जो कि मारा जा चुका था अपने प्रीवियस लाइफ में, और वो रीइंकार्नेट होकर जियाओ जी की बॉडी में आया होता है। जिसके बाद वो जियाओ लिंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम कौन हो। जिसे देखकर वो कहती है कि तुम आखिरकार अपने आंट को कैसे भूल सकते हो, और वो उसे सारी चीजें बताने लगती है, जिसको जानकर उसे भी याद आने लगता है कि आखिरकार वो है कौन, और उसके अंदर सारी मेमोरीज आने लगती है जियाओ जी की। जिसके बाद यूनचे की आंटी उससे बताती है कि आज तुम्हारे लिए बहुत ही खास दिन है, और आज ही तुम बेहोश हो गए थे, जिसके कारण तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत ही परेशान हो गए थे, और वो ग्रैंडफादर को बुलाने के लिए चली जाती है। जिसके बाद यूनचे को इन सब के बारे में सोचने लगता है, और उसे अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरी भी याद होती है कि कैसे उसके साथ वो सारी चीजें हुई होती हैं, और साथ में उसके पास हेवनली पॉइजन बीड भी होती है, जो कि रीइंकार्नेट होकर उसके इस लाइफ में आ चुकी होती है। और तभी वो अपने लिप्स को लिख कर
करता है जिससे कि उसे पता चलता है कि उसे पॉइजन दिया गया था, लेकिन वो हेवनली बीट की वजह से बच गया होता है क्योंकि वो किसी भी पॉइजन को नलीफाई कर सकता था। जहां पर पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो कंफ्यूज होता है कि आज उसके साथ हो क्या रहा है क्योंकि वो दूसरे के बॉडी में री इनकारनेट होकर आया होता है। लेकिन यूनचे को जब उस पता चलता है कि उसकी आज शादी होने वाली, वो भी यहाँ के सबसे ब्यूटीफुल लड़की के साथ, तो वो बहुत ही खुश होता है। और तभी वहां पर उसके ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं जो अपने ग्रैंडसन से उसके बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया था, तुम बेहोश क्यों हो गए थे, उसके बारे में पूछने लगते। तो यूनचे अपने आप को ठीक बताता है, जिसके बाद वो कहते हैं कि आज तुम्हारी शादी है इसलिए तुम्हें इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए, और वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी यूनचे की आंटी यूनचे से कहती कि क्या तुमने वो सूप टेस्ट किया जो कि तुम्हारे भाई जियोई लोंग ने दिया था। तो ये सुनकर वो समझ जाता है कि उस सूप को पीने की वजह से ये सब हुआ है और उसका भाई ही उसे पॉइजन देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने हेवनली पॉइजन बीट की वजह से बच गया था। तो इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आप लोग बताना कि आपको ये एपिसोड कैसे लगी और क्या आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या फिर नहीं। मैं कल से अगर आपको पसंद आया तो 2-3 एपिसोड्स डेली लाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।